उनके ख़त और आप की 180वीं कड़ी 180th एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। 12 फरवरी साल 1952 को हज़रत क़िबला ने ये लेटर लिखवाया। ख़त सुनिए। पूजनीय पंडित जी, प्रणाम। मैंने 2 ख़त रजिस्ट्री करके भेजे, मिल गए होंगे। आप लोग उनको पढ़कर खूब गौर कर लें और मुझे सलाह दें ताकि उन लोगों की भी तरक्की शुरू हो जाए। भाई, कोई ना कोई कमी मुझ में ज़रूर है जिससे लोग अज़ खुद आगे नहीं बढ़ते। अज़ खुद मीन्स स्वयं। भाई, कोई ना कोई कमी मुझ में ज़रूर है जिससे लोग अज़ खुद आगे नहीं बढ़ते और तरक्की की तड़प पैदा नहीं होती। आप लोग इस पर भी गौर कर लें कि मुझ में क्या कमी है ताकि मैं उसको दूर करने की कोशिश करूं। अपने दहन की बदबू अपनी नाक को नहीं आती। दहन माने मुंह, माउथ। अपने मुंह की बदबू अपनी नाक को नहीं आती, इसलिए मैं आपको लिख रहा हूं। आप इसमें कुछ लिहाज न करें और न मेरी कोई तरफदारी, बल्कि मिस्ल जूरी के रायजनी करें। और वाकई दोस्त भी वही है जो दोस्त की कमियां उसके सामने रखे ताकि उनको दूर करने का उसे मौका मिले। आपने एक मर्तबा फरमाया भी था कि आपको इस बारे में मलका हासिल है, महारत हासिल है। चुनांचे स्वामी नारदानंद ने आपसे अपना नुक्स दरियाफ्त किया तो आपने उनको सही सही बतला दिया था और उन्होंने इसका इकरार भी किया और मान भी लिया। ये और बात है कि वो उसको दूर न कर सके। मैं तो बहुत आसानी से दूर कर सकूँगा, इसलिए कि आप सब मेरे लिए दुआ करने को तैयार हो जाएंगे। मुझ में नुक्स होना या खामी होना तो आप लोगों की भी बदनामी है, और जो ऐप भी और आप मुझ में मिलें उन्हें भी लिखें ताकि मुझे दूर करने का मौका मिले। एक ऐब तो मुझ में है और मैं जानता हूँ, वो ये कि मैं जाड़ों में खासकर बहुत देर करके सोकर उठता हूँ। उससे मुमकिन है कि लोग जो कि देर करके उठने वाले हैं ये कह सकें कि रामचंद्र भी तो देर करके उठते हैं, इसलिए मैं भी उठता हूँ। कम से कम इतना तो है कि जब मैं देर करके उठता हूँ तो दूसरे को जल्द उठने की नसीहत नहीं करना चाहिए। ये चीज़ वाकई सबक लेने की है, इसलिए कि मैंने ग्रामाया वक्त यानी बहुमूल्य समय सोने में गुजार दिया, ना कि बेदारी में, जागने में। हालांकि तरीक़ाए तसव्वुफ़ यानी आध्यात्मवाद के तरीके में ये कहा गया है कि सिखाने वाला जो कहे सो करे, जो वह करे सो न करे। वो गालिबन इसलिए यानी शायद इसलिए कि न मालूम किस असर और किस हुक्म से वो कोई ऐसी बात करे जिसका करना मसलहत हो, भलाई हो, मगर आवाम के लिए वो मुनासिब ना हो। अब कहानी सुनाने पर आ गया। मुझे एक शख्स ने ये भी ख्याल दिलाया कि मैं ध्यान और पूजा इसलिए नहीं करता कि आप जब चाहेंगे एक क्षण में सब कुछ कर देंगे। ये भी एक साहब का ख्याल है। एक ये भी ख्याल है, मुमकिन है सत्संग में हो, कि वो तो आगे बढ़ा ही देते हैं। अब कोई ज़्यादा हमें कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये मेरी गलती है कि मेरे अमल से उनको ऐसा यकीन हो गया। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि सत्संग में बैठते तो हैं, उनको लुत्फ़ ज़रूर आता है, मज़ा ज़रूर आता है, मगर फिर बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। थोड़े बहुत जो मेरे पास आए हैं उनका तो ये हाल ये है, और मैं कसीर तादाद यानी अधिक संख्या में लोगों को तालीम देना चाहता हूँ और करूँगा भी ऐसा ही, क्योंकि मालिक का हुक्म है।
इसलिए इन ऐबों से पाक करने के लिए तदबीरें यानी प्रयत्न पहले ही से कर लेना चाहिए, वरना मेरी कहानी नए नए रंग पकड़ेगी। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या अजीज़ी तुलसीदास इलाहाबाद में हैं? उसका इम्तहान कब है? माता जी वहाँ कब जा रही हैं? मुझे लिखें कि अब वो परेशान तो नहीं हैं। उसकी कामयाबी के लिए आप सबको दुआ करनी चाहिए। ईश्वर उसे कामयाब करे। मास्टर साहब से कह दीजिएगा, मास्टर साहब यानी श्री ईश्वर साहे जी, मास्टर साहब से कह दीजिएगा कि लखीमपुर में अगर कपड़ा उनकी ज़रूरत से बच जाए और जनानी धोती वहाँ मिल सके और इसकी गुंजाइश रह जाए तो 1 जोड़ या 2 जोड़ जितना मुमकिन हो सके मेरे लिए इंतज़ाम कर लें और लिखें, तब मैं दाम भेज दूंगा। मगर 12 या 13 रुपए की कीमत से ज़्यादा 1 जोड़ है तो मैं ख़रीदने के लिए तैयार नहीं हूँ। कपड़ा अगर रफ़ हो लेकिन मजबूत हो। बच्चों को दुआ गो रामचंद्र।